निवासी युवक आशीष कुमार को विदेश से रेस्क्यू करके भारत लाया जा चुका है। शुक्रवार को आशीष कुमार ने जिला मुख्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह से मुलाकात करते हुए विदेश में उनके साथ हुई आपबीती सुनाई। आशीष कुमार ने बताया कि उन्हें जॉर्जिया भेजने की बात की थी, लेकिन उन्हें थाईलैंड में उतार दिया गया, जहां से उन्हें कुछ लोगों के साथ होटल में ठहराकर एक ऐसी जगह ले जाया गया जहां पर और भी लोगों को बंधक बनाया गया था। उन्होंने कहा कि मौके पर जाकर उन्हें पता चला कि यहाँ पर मानव तस्करी का गिरोह उन्हें उठाकर लाया है और यहाँ से युवाओं को कई देशों में लाखों रुपए में बेचा जाता है और उनके शरीर के अंगों को भी निकाल लिया जाता है। इसके बाद उन्होंने किसी तरह घर में संपर्क करके सारी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जब यहाँ पर उन्हें छुड़ाने के लिए युवाओं द्वारा धरने प्रदर्शन किए जाते थे तो ट्रैवल एजेंट द्वारा वीडियो बनाकर वहाँ भेज दिया जाता था और उनके साथ वही यातना का खेल दोबारा शुरू हो जाता था। आशीष ने अपने चोटों के निशान दिखाते हुए बताया कि ये मारपीट की सभी घटनाएं उनके साथ बंधक बनाए जाने के दौरान हुई हैं, जहां तक कि इस दौरान उन्हें करंट के झटके भी दिए गए। सर एक्चुअली मेरे को यहाँ पे एक एजेंट है महतपुर का, सुमित शर्मा नाम है एजेंट का। मैंने उसको जॉर्जिया की वी फाइल लगवाई थी अपनी वीज़े की। उसने मुझे थाईलैंड भेजा कि वहाँ से तेरे डॉक्यूमेंट वगैरह आ रहे हैं, ठीक है। तो उसने मुझे वहाँ पे भेजा। तो वहाँ जाके उसने क्या करा कि मेरे को वहाँ से बोला कि तेरा नया सोट में होटल बुक है, वहाँ पे जाके तुम रेजिडेंसी आराम से करो, वहाँ से तेरे डॉक्यूमेंट आएंगे और तुम्हें हम वहाँ जॉर्जिया की डॉक्यूमेंट कंप्लीट वहाँ से जॉर्जिया की फ़्लाइट दिलवा देंगे। तो एक्चुअली ऐसा हुआ, जब मैं वहाँ पहुँचा तो उसने वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग लाइक एक गैम्बलिंग, तो उसने इस तरीके से करा कि वहाँ पे मुझे वहाँ पे बेच दिया। एक कंट्री पड़ती है साथ में म्यांमार, वहाँ पे ऐसा है कि बंदों को बेच के वहाँ के उनके ऑर्गन्स बेचे जाते हैं, उनसे ज़बरदस्ती मार पीट के काम करवाया जाता है। तो उसने मुझे वहाँ पे बेचा और जब मैं उस कंपनी में पहुँचा तो मेरे साथ मारपीट हुई, मेरे को खाना नहीं दिया गया, मेरे को 42 घंटे एक कमरे में बंद करके करंट, मारपीट और टॉर्चर करा गया। तो जब मैंने वहाँ पे मैंने इसको बोला कि किसी तरीके से कांटेक्ट करा मैंने कि एक्चुअली भाई ऐसे फंस गया हूँ तो मेरी हेल्प करो। तो इसने मुझे ये बोला था कि हम तेरे को इंडिया नहीं वापस आने दे सकते, कि हमें पता है कि अगर तू इंडिया आ गया तो हमारे लिए खतरा है तेरी, कि हम तू इंडिया कभी नहीं आ सकता, तू वहीं पे मरेगा। तो ऐसा मेरे साथ वहाँ पे हुआ। तो लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ प्रधान जी का, आप सबका, अपनी पुलिस डिपार्टमेंट का, जिन्होंने मेरा साथ दिया, मेरी फैमिली, प्रधान जी सबका, जो उन्होंने मेरी जिंदा बना, वहाँ से मेरे लिए जिंदा आना इम्पॉसिबल ही नहीं था। वहाँ पे इतना बुरा हाल था। वहाँ पे मारपीट ऐसी थी कि बंदे को एक कमरे में बंद करके, जो उनके पास हथियार थे, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक के उन्होंने गन्ने रखी पड़ी थी, बंदूकें वगैरह सब है उनके पास। मारपीट के लिए हथियार अलग अलग टाइप के रखे। कौन लोग थे वो चाइनीज़ लोग हैं। वो चाइनीज़ लोग हैं, उनको पूरा हैंडल करता है चाइनीज़ माफिया। ये बंदा क्या करता है, यहाँ से बंदों को बेचता है, वहाँ पे जाके उनको बेच देता है पैसों के लिए। 5-5 लाख रुपया एक बंदे का ले लेते हैं ये। मेरे 5 थे, 3 तो हैं, सूरज, राहुल और सुमित शर्मा। एक इनका एजेंट है रोनी, उसका नाम है जितेंद्र सिंह, वो राजस्थान से है, जो इनका मेन है। तो उन सब से मिलके इन्होंने 5-5 लाख रुपए लिया और मेरे को वहाँ बेचा। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने बोला कि हम तेरे ऑर्गन्स बेचेंगे, इसलिए हमने उस बंदे को पैसे दिए। तो ऐसा मेरे साथ हुआ। तो क्या उन युवाओं को आप संदेश देना चाहेंगे जो पैसा कमाने के चक्कर में विदेशों में गए? मैं तो सर यही बोलना चाहता हूँ, अगर आप विदेश जाना चाहते हो तो पहले तो सबसे पहले अपना, जिससे आप फाइल लगवा रहे हो, पहले उसकी हिस्ट्री निकालो कि वो बंदा कैसा है, कि वो अच्छा है, कि बंदे ने कैसे काम करा है, वो ज़रूर पूछिए। अदरवाइज़ जैसा मैंने धोखा खाया है, मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसे धोखा खाए। उधर मेरे साथ बड़े हिंदुस्तान के लोग थे जिन्होंने हमारे साथ वो दुख देखा। वो टाइम ऐसा था हमारे लिए कि मतलब बंदा वहाँ पे जीना तो बड़ी दूर की बात है। वहाँ पे बंदा घुसते ही, मैं बोल रहा हूँ 10 दिन में बंदा ये बोल देगा कि मैं डेड हूँ, मर जाऊँगा, यहाँ पे नहीं रह सकता बंदा। खाने के लिए वो देते हैं गाय का मांस, सूर का मांस, जो हम खाते नहीं। तो आपके साथ और कितने लोग थे वहाँ? मेरे साथ वहाँ पे टोटल 75 इंडियंस थे, जिनके साथ सेम यही हो रहा था। कुछ को किडनैप करा गया, गन पॉइंट पे लेके जाते हैं वहाँ तो पे। क्या उनकी वापसी हो पाई या नहीं? उनमें से सर आधों को उन्होंने बेच दिया है अलग अलग कंट्री में। मेरे को तो चलो आप सबकी मदद से, वहाँ प्रेशर था तो वहाँ से हमें रेस्क्यू करा गया आर्मी की तरफ से, तो वहाँ से हम निकल गए। फिर हमें बैंकॉक लेके आए, बैंकॉक से मैं यहाँ पहुँचा, किसी तरीके से आप सबकी मदद से पहुँचा हूँ, अदरवाइज़ मैं छोड़ चुका था आज जीने की वहाँ पर। वहीं पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह ने कहा कि आशीष ने अपने साथ हुई सारी घटना बयां की है। आशीष का मेडिकल भी करवाया जाएगा और इस घटना को लेकर ट्रैवल एजेंट के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले भर में ट्रैवल एजेंट का काम कर रहे लोगों की जानकारी जुटाकर हर मामले की जांच की जाएगी। ये जो युवक गया था, काफी दिन हो गए इसको गए हुए, महतपुर का एक एजेंट है जिसके थ्रू ये गया था।
तो इसमें एफआईआर उसी समय रजिस्टर कर ली गई थी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद और कार्रवाई करी गई। विदेश मंत्रालय से भी हम इस संबंध में संपर्क में थे, तो सभी के प्रयासों के चलते ये लड़का वापस आया है। जैसा कि ये मामला लग रहा है, इसे नौकरी का झांसा दिया गया था, परंतु नौकरी ना करके इसे वहाँ पे एक तरीके से जैसे गुलामी या स्लेवरी टाइप का वो था व्यवहार, और जिस देश में इसे जाना था वहाँ ना जाके इसे म्यांमार भेज दिया गया था। अब ये वापस आया है। इसका लड़के का मेडिकल कराएंगे, मेडिकल कराने के बाद इनकी स्टेटमेंट लेंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे कि किस किस की इसमें क्या साजिश है, उसके हिसाब से कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, अक्सर देखा गया है उन्नाव में इस तरह के कई मामले जो है वो सामने आते हैं इस तरह के एजेंट्स के, तो क्या ऐसे एजेंट्स के खिलाफ भी पुलिस कोई विशेष अभियान चलाएगी? हाँ, हम इसमें देखेंगे जो भी एजेंट्स हैं कि क्या इनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं, ये भेजने के लिए सक्षम है, इनकी रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। और इसके साथ ही हम लोगों से भी अपील करेंगे कि जब वो अपने बच्चों को भेजते हैं तो एजेंट की जो क्रेडिबिलिटी है उसका नंबर इत्यादि वेरीफाई कर लें और ऐसे ही पैसे ना दें। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।